नमस्कार सभी टीचर के क्लास में आप सभी का मनपूर्वक स्वागत है। आज से मैं इंग्लिश मीडियम के 10वीं और 9वीं की कक्षा के बच्चों के लिए मराठी व्याकरण और भाषा अभ्यास की सीरीज शुरू कर रही हूँ। मराठी सब्जेक्ट इंग्लिश मीडियम के लिए सेकेंड या थर्ड लैंग्वेज रहती है। एसएससी बोर्ड के पेपर में मराठी जो व्याकरण और भाषा अभ्यास रहता है वो पूरी 16 मार्क्स का रहता है। वो पूरी 16 मार्क्स का मैं आपके अभ्यास करके लूँगी और वो मराठी व्याकरण और भाषा अभ्यास दोनों को 8-8 मार्क दिए होते हैं। व्याकरण के लिए 8 मार्क्स और भाषा अभ्यास के लिए 8 मार्क। वो व्याकरण में फिर से 3 प्रकार आते हैं। वाक्य प्रकार 2 गुण के लिए, वाक्य रूपांतर 2 गुण के लिए और वाक्य प्रचार जो होते हैं वो 4 गुण के लिए। आज का ये वीडियो है वाक्य रूपांतर 2 गुण के लिए है और 4 गुण के लिए वाक्य प्रचार आते हैं। ऐसे रहते हैं 8 मार्क्स। तो ये मेरा वीडियो जो है वाक्य रूपांतर का, इसका शुरुआत करते हैं। वाक्य रूपांतर, तो वाक्य रूपांतर जो है तो विधानार्थी, प्रश्नार्थी, आज्ञार्थी और उद्गारार्थी ये 1 गुण के लिए आता है और होकारार्थी, नकारार्थी 1 गुण के लिए आता है। तो पहला जो वाक्य है प्रश्नार्थी वाक्य का रूपांतर विधानार्थी वाक्य में करेंगे। तो प्रश्नार्थी वाक्य है महात्मा गांधी जी के कार्य कौन विसरे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स दिया है। उसका विधानार्थी सिंपल अपने स्टेटमेंट बनाने का है, महात्मा गांधीजींचे कार्य कोणी विसरणार नाही। जब प्रश्नार्थी का विधानार्थी बनता है तो निगेटिव बनता है, चेंज होता है। हाँ, निगेटिव बनता है तो कैसे बनता है, कोण विसरेल कोणी विसरणार नाही। उसका मीनिंग बिल्कुल चेंज नहीं हुआ है और प्रश्नार्थी का विधानार्थी में रूपांतर हुआ है। आगे जाते हैं उद्गारार्थी, मतलब उद्गारवाचक वाक्य। किती सुंदर फूल आहे हे, लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क्स है, उद्गारवाचक चिन्ह है। उसका विधानार्थी वाक्य कैसे बना है देखो। किती, स्टार्ट उद्गारवाचक का स्टार्ट करते हुए किती ये वर्ड का यूज करते हैं। किती सुंदर फूल आहे, इसमें जो सब्जेक्ट है वाक्य का करता है हे फूल। हे फूल कैसे है, किती के बदले आए हैं खूप। हे फूल खूप सुंदर आहे, ये विधानार्थी वाक्य बना। हे फूल खूप सुंदर आहे। ओके, आगे जाते हैं आज्ञार्थी, हिंदी में उसे आज्ञार्थी बोलते हैं। आज्ञार्थी वाक्य वडीलधाऱ्या माणसांचा आदर करा, ये आज्ञार्थी है। इसका विधानार्थी कैसे बना, वडीलधाऱ्या माणसांचा आदर करणे योग्य आहे। करा का क्या हुआ है, करने, और आगे लिखा है योग्य है। करा का कभी कभी करावा भी बनता है। वडीलधाऱ्या माणसांचा आदर करावा, ये भी विधानार्थी है, उसको भी पूरा 1 मार्क्स मिलेगा। तो अभी देखते हैं विधानार्थी, ये एक वाक्य है, इसका तीनों में रूपांतर किया है, प्रश्नार्थी वाक्य में, उद्गारार्थी वाक्य में और आज्ञार्थी वाक्य में। तो विधानार्थी वाक्य है, हे हस्ताक्षर खूप सुंदर आहे। हाँ, तो उसका प्रश्नार्थी कैसे बना, हे हस्ताक्षर खूप सुंदर आहे नाही। नाही निगेटिव बना, लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स दिया है, आहे और नाही के बीच में कॉमा आया है, दोनों एक साथ नहीं लिखने का। हे हस्ताक्षर खूप सुंदर आहे नाही। ओके, आगे जाते हैं उद्गारार्थी। उद्गारार्थी में मैंने बोला था किती, केवड़ा, अबबो, अरे रे ऐसे वर्ड पहले आते हैं। तो हे हस्ताक्षर खूब सुंदर है, इसके लिए कौन सा वर्ड आएगा, किती। किती, किती क्या, सुंदर, किती सुंदर। अब जो क्रियापद है वो पहले आता है, सुंदर के बाद में, विशेषण के बाद में किती सुंदर आहे, और उसका सब्जेक्ट करता क्या है, हे हस्ताक्षर। तो हे हस्ताक्षर लास्ट में आता है। उद्गारवाचक वाक्य में जो करता है वो लास्ट में आता है, विधानार्थी वाक्य में क्रियापद लास्ट में आता है और फुल स्टॉप देने का। उद्गारार्थी में किती सुंदर आहे हे हस्ताक्षर, और ये उद्गारवाचक चिन्ह यानी एक्सक्लेमेशन मार्क्स लास्ट में देना, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेगा। अभी इसका आज्ञार्थी वाक्य, आज्ञार्थी वाक्य कैसे बना है, क्या है वाक्य में दिया है, हे हस्ताक्षर खूब सुंदर आहे। तो आज्ञा क्या देने की, कमांड क्या देने की, हस्ताक्षर जो है ना वो कैसे निकालने का है, सुंदर। हस्ताक्षर सुंदर काढ़ा, आज्ञा दी है ना, तो हस्ताक्षर सुंदर आए नहीं लिखने का, हस्ताक्षर सुंदर काढ़ा।
ओके, आगे जाते हैं। होकर अर्थी और नकार अर्थी। होकर अर्थी मतलब अफर्मेटिव, नकार अर्थी मतलब निगेटिव्ह वाक्य। तो समीदा धीट मुलगी आहे, लास्ट में आया है तो ये होकर अर्थी है। अतः इसको नकार अर्थी में रूपांतर करने का, कैसे रूपांतर करने का है, तो जो धीट है तो धीट का अपोजिट वर्ड जो है उसका यूज करने का। तो धीट का अपोजिट वर्ड क्या है, भित्री। मग समीदा धीट मुलगी आहे, समीदा भित्री मुलगी नाही। नकार अर्थी में नाही लिखने का और फुल स्टॉप देने का, ये बना नकार अर्थी वाक्य। अभी ये 4 वाक्य रूपांतर के लिए एग्जाम्पल दिए हैं, और जो एग्जाम पेपर में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऐसे ही लिखते हैं, कंसात दिलेल्या सूचनेप्रमाणे वाक्य बदला के वाक्य करा। तर ये वाक्य है सर्वांनी रांगेत उभे राहावे। इसनं ये सिंपल है, तो उसको यानी विधानार्थी है, उसको आज्ञार्थी करने का है। तो आज्ञार्थी के लिए मैंने बताया था वो वे वा निकाल देने का, बस एकदम इजी है। सर्वांनी रांगेत उभे राहा, सिर्फ राहा इतने लिखने का, ये बना आज्ञार्थी। सर्वांनी रांगेत उभे रहा, ये आज्ञार्थी, वे लगा तो ये बना विधानार्थी। ओके, आगे जाते। ताई उंच आहे, नकारार्थी करा। सूचना क्या है, नकारार्थी करा। तो नकारार्थी तो इधर नहीं आना चाहिए, तो ताई उंच नहीं ऐसे लिखेंगे तो मीनिंग चेंज हुआ। तो उंच का अपोजिट वर्ड, उंच का अपोजिट वर्ड है बुटकी, तो ताई बुटकी नाही, फुल स्टॉप देने का, नकारार्थी वाक्य बन गया। अभी आगे जाते हैं। अबब केवड़ा मोटा हा सांप। आता है अबब लिखा है, एक्सक्लेमेशन मार्क्स है, यानी ये कौन सा है, उद्गारवाचक है, तो उसको हमें विधानार्थी करने का है, सिंपल स्टेटमेंट बनाने का है। अबब तो निकल जाएगा, तो क्या रह गया है अभी इसमें, केवड़ा मोटा हा सांप। आता हा सांप ये जो करता है ये पहला आएगा, हा सांप केवड़ा के बदले आएगा खूप। हा सांप खूप मोटा आहे, आहे तो क्रियापद इसमें लगना ही चाहिए विधानार्थी में। हा सांप खूप मोटा आहे, ये बना विधानार्थी। अब लास्ट में है प्रश्नार्थी वाक्य बनने का है, तू कुठे राहतोस ते मला सांग। अभी ये भी या आज्ञार्थी है, इसका प्रश्नार्थ बनाने का है, तो ते निकल जाएगा, क्या रहा, मला सांग तू कुठे राहतोस, लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क, तो ये बना प्रश्नार्थी। कितना सिंपल है। ओके, तो आज का ये मेरा लेसन कैसे लगा, अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।